बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों। मैं आज आपके लिए मटर गोश्त बना रहा हूँ। लैम का गोश्त है, छोटे लैम का। तो मैं प्रेशर कुकर पे नहीं बल्कि नॉर्मल जो है ना, ये एक वोक में बनाऊंगा। ठीक है। तो मैंने तकरीबन ये तकरीबन 700-800 ग्राम गोश्त है। ठीक है जी। तो ये मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा कि क्या इसके लिए जो है ना चाहिए। ठीक है जी। तो पूरी वीडियो देखा करें। मेरी तरफ से अगर किसी बहन या बेटी को कोई फ़ायदा होता है तो ज़रूर जो है ना मुझे खुशी होगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत इजी और आसान तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत दे। और ये वीडियो जो है ना ये पूरी देखा करें। मुझे आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट्स करके बोला करें कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको जो है ना ज़रूर जो है ना कमेंट्स किया करें। अपनी कीमती राय जो है ना वो ज़रूर दिया करें। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और हम डालते हैं इधर तेल। तकरीबन 100 मिलीग्राम के नज़दीक हम तेल डाल देते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम तेल में डालेंगे सबसे पहले जो है ना ये दालचीनी और ये 2 मोटी इलायची और 3 छोटी इलायची, ये इसमें डाल के तकरीबन आधे मिनट के लिए जो इसको भूने। लो जी, आधा मिनट तकरीबन हो गया है। इसमें ये प्याज जो है ना तकरीबन 100 ग्राम के लगभग आप डाल दें। ठीक है जी। लो जी, इसमें प्याज तकरीबन थोड़ा सा हो गया है। इसमें 2 चम्मच जो है ना ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दो। ठीक है। ये लें। लो, हमारा प्याज जो है ना तकरीबन बराबर हो गया है। इसमें आप 2 बड़े टमाटर जो है ना ये डाल दें। ये तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा होने चाहिए। ये लेंगे। ये 3-4 चिली। लो जी, इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले इस तरीके से हैं कि ये काली मिर्च, ठीक है, ये काली मिर्च डाल दी। ये धनिया पाउडर है, तकरीबन 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। ये 1 चम्मच लाल मिर्च और 1.5 चम्मच नमक। 1 चम्मच चाय की चम्मच है छोटी ये हल्दी और 1 चम्मच ज़ीरा। ये सब हम इसमें डाल देते हैं। तो इसको मिक्स करें और साथ ही पानी जो है ना ये मिलाएं। बस
के साथ इसको हलाते जाएं। तकरीबन 4-5 मिनट इसको भूनें। और ये देखें टमाटर मिल्ड हो गए हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो है ना आप और इसको जब भूनेंगे तो ये जो है ना ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हो भी गए हैं। चलो लो जी, ये तड़का हमारा भून चुका है, तो इसमें हम ये जो है ना गोश्त डाल देंगे, ठीक है। ये तकरीबन 4-5 मिनट 6 मिनट ये भुने इसको। लैम का गोश्त है, ये जल्दी इंशाल्लाह बन जाएगा, मगर जो है ना पहले इसको भून ले एक दफ़ा, ठीक है जी। ये लें जी, इसको ऐसे करके तकरीबन 4-5 मिनट के लिए जो है ना ये जब तक इसकी जो है ना ये खुशबू आ जाएगी, जब आप इसको भूनेंगे तो बिल्कुल जो है ना साथ साथ अगर पानी ये छोड़ेगा थोड़ा, हाँ जी, तो इसको मिडिल ऑन पर पकने दें। फिर लो जी, गोश्त भूनते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो गए, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा गोश्त जो है ना वो टेंडर होना शुरू हो गया है, बिल्कुल ये गल गया है, ठीक है। तो इसमें हम डालते हैं अभी जो है ना ये मटर फ्रोज़न है, तो ये बिल्कुल एंड पर आप डाल दें इसको, ठीक है। ये लें, तो थोड़ा सा इसको और 2-3 मिनट भून के तो इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा, जितना आपको ज़रूरत होगा सॉस, ठीक है। ये 2-3 मिनट और भुनेंगे इसको। ये लें, बेहतरीन जो है ना ये छोटे लैम का गोश्त बहुत जल्दी जो है ना ये बन जाता है जी। ये ले, अभी थोड़ा इसको कवर कर दो। ये लो जी, गोश्त हमारा जो है ना ये बिल्कुल टेंडर हो गया है। इसमें जो है ना हम ये थोड़ा सा गर्म पानी जो है ये डाल देंगे, ठीक है। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको जो है ना हल्की आंच पर पकने दें। लो जी, ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दें। ये ले जी, याशी करें। ये जो है ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला है, इसको भी डाल दें ऊपर, ठीक है। तो 2-3 मिनट के लिए और अभी जो है ना इंतज़ार करना। लो जी, देखते हैं इसका क्या बना है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा सॉस हम रखते हैं। ये लें जी, ये बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त सॉस भी थोड़ी सी रख हो गई है, ठीक है। तो इसको चूल्हा हम बंद करते हैं। तो ये लें आपका जो है ना जी मटर गोश्त बन के तैयार हो गया है। आप भी बनाएं, खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं, मेहमानों की खिदमत किया करें जी। लो जी, मटर गोश्त बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद लगता है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी दबाया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना आपको सबसे पहले मिले। अपनी कीमती राय जो है ना वो लाजमी दिया करें, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।